हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हरियाणा से हरियाणा के रिगार्डिंग एक हमारी इन्फॉर्मेशन है आज की कि दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आई है अभी अभी और जो कि पहले से भी चली हुई थी कि हरियाणा में दोस्तों रिजर्वेशन 75% 75% रिजर्वेशन आपका जो बिल था विधानसभा में वो पारित हो चुका, मतलब पास हो चुका है बिल कि हरियाणा के जो युवा हैं, हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं, उनको 75% का आरक्षण दिया जाएगा। 75% जो वेटेज है वो हरियाणा के विद्यार्थियों को मिलेगी। तो हरियाणा के जो जैसे 75% की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ मिलेगी 75% वेटेज है जो वो है हरियाणा के युवाओं को है, कहाँ कहाँ मिलेगी। तो वो दोस्तों 75% वेटेज प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। अब प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी तो दोस्तों कहाँ कहाँ क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं देखते हैं। चलिए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कि भाई प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण कानून लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी। मतलब 75% का जो आरक्षण है या जो हम इसको कह सकते हैं वेटेज प्राइवेट नौकरियों में वो लागू हो चुकी है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। चलिए इस खबर को देखते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं कि भाई 5 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद सरकार को मिली सफलता। मतलब 5 महीने से ये बातें चल रही थी कि भाई जो हरियाणा के युवा हैं उनको 75% का आरक्षण दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में। तो देखते हैं उसके बाद इनको सफलता मिल चुकी है। इसमें देखेंगे क्या क्या बताया गया है कि भाई 5 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब जो ये बिल था कि भाई 75% आरक्षण मिलेगा हरियाणा के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, वो पास हो चुका है दोस्तों। तो आगे है कि भाई पिछले विधानसभा सत्र में 5 नवंबर को यह बिल पास हुआ था जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। हाँ दोस्तों, पहले ये बिल 5 नवंबर को विधानसभा में गया था, लेकिन उसके बाद ये जो बिल है दोस्तों राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल जो थे उन्होंने इस बिल में कई तरह की आपत्तियां लगाते हुए इसे वापस सरकार को भेज दिया था। मतलब पहले ये बिल पारित नहीं हुआ था जब तक राज्यपाल के साइन नहीं होते हैं, गवर्नर के साइन नहीं होंगे, जब तक बिल को पास नहीं किया जाता। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है 75% के जो आरक्षण है उसके ऊपर राज्यपाल गवर्नर ने साइन कर दिए, तो ये बिल पास हो चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि भाई हरियाणा सरकार को लग रहा था कि विपक्ष विधानसभा के बजट सत्र में 75% नौकरियों के मुद्दे पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की घेराबंदी कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बिल की खामियों पर बातचीत करने तथा उन्हें दुरुस्त कराने की बाबत पिछले दिनों से मतलब जो हमारे डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला और राज्यपाल से मिले थे। तो भाई इसमें सारी चीजें हैं, इसमें देखेंगे क्या क्या कि भाई इसकी खास बातें क्या हैं, क्या सभी को मिलेगा। देखते हैं इसको भी कि भाई नौकरियों में आरक्षण बिल की खास बात है कि भाई इसमें जो 75% आरक्षण है वो किस किस के रिगार्डिंग है, क्या सबको मिलेगा। चलिए हम इसको देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में है दोस्तों, इसने बोला कि प्राइवेट सेक्टर की 50,000 से कम वेतन की नौकरियों पर लागू। मतलब जो ये बिल है 75% जो हमें आरक्षण मिलेगा, हरियाणा वासियों को जो आरक्षण मिलेगा वो 50,000 से कम वेतन वालों को मिलेगा। ठीक है, ऐसा है कि जिसकी भाई सैलरी 55,000 है तो उन्हें उस कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में वहां पे 75% से ज्यादा भी बाहर के युवा हो सकते हैं। हाँ, जिसकी भी सैलरी, जिस भी कंपनी में सैलरी भाई एवरेज 25 से 40,000 तक है, वहां पे यदि मान लो 100 कर्मचारी हैं टोटल, तो उसमें से 75 कर्मचारी हरियाणा के होंगे। ये बिल है दोस्तों।
तो नेक्स्ट है फैक्ट्री, कंपनी, सोसाइटी, संस्थान व ट्रस्ट में कर्मचारियों के कुल पदों में से 75% स्थानीय युवाओं के लिए। तो वही चीज है जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जैसे उसमें फैक्ट्री है, कंपनी है, सोसाइटी है, संस्थान है, कोई भी ट्रस्ट है, उसमें 75% जो युवा होंगे वो स्थानीय युवा होंगे, मतलब कि हरियाणा के युवा होंगे हरियाणा में। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टरों को कुल पदों व कार्यरत स्टाफ का डाटा हर तिमाही सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हाँ भाई, ये चीज अच्छी है कि भाई जो डाटा है कोई भी प्राइवेट सेक्टर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कोई भी कर्म, जैसे कि दोस्तों ये आपकी ये फैक्ट्री है, कंपनी है, सोसाइटी है, संस्थान है, प्राइवेट सेक्टर, इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं उसका तिमाही 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा डाटा कि यहाँ पे इतने कर्मचारी हैं और इतने बार के हैं और इतने हरियाणा के हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जानकारी छुपाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अभी तक जिस भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिस भी प्राइवेट सेक्टर ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। नेक्स्ट है कानून लागू होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। मतलब यदि किसी भी कंपनी में भाई हरियाणा के 75% युवा नहीं है और वहां पे बाहर के युवा लगे हुए हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। आगे क्या प्रावधान होगा देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट या छोड़ने के बाद खाली हुए पदों पर आरक्षण लागू रहेगा। हाँ, आरक्षण कहां पे होगा, जैसे कि किसी कंपनी में दोस्तों 75% हरियाणा के युवा नहीं हैं, तो उस केस में दोस्तों जो भी वहां पे उस कंपनी में खाली पद होंगे या वहां पे जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बिहाफ पे 75% आरक्षण लागू होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई आरक्षण पॉलिसी फिलहाल 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। अभी पहले बार कब तक लागू रहेगी, 10 सालों तक यह आरक्षण की जो 75% की पॉलिसी है वह लागू रहेगी। नेक्स्ट है उन्हीं प्राइवेट कंपनियों पर यह कानून लागू होगा जिसमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है। कि मतलब ऐसा नहीं कि सब में लागू होगा, कंडीशन दे दी है दोस्तों। क्या है कि जिसमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है, जहां पे टोटल वर्कर 10 से ज्यादा है, तो वहां पे यह जो कानून है 75% आरक्षण वाला वह लागू होगा। नेक्स्ट है कंपनी मालिक चाहेंगे तो एक जिले से 10% से अधिक कर्मचारी रखने पर रोक भी लगा सकते हैं। हाँ भाई, ये नई सूचना है इस बिल में कि भाई कंपनी मालिक यदि चाहते हैं कि एक जिले से 10% से अधिक कर्मचारी रखना है तो उस पर रोक लगा सकते हैं। सपोज कोई भी जिला है हरियाणा में, जैसे सोनीपत है, यदि कोई भी कंपनी का जो मालिक है वो चाहता है कि जो सोनीपत के हैं वो 15% युवा लगेंगे तो लग सकते हैं। यदि वो चाहेगा कि 10% लगेंगे तो 10% ही लगेंगे। मतलब 10% से अधिक भी रख सकता है या 10% से अधिक रखने पर वो उनको हटा भी सकता है। नेक्स्ट है किसी पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी लेकर अन्य राज्य के युवा नौकरी पर लगाए जा सकेंगे। हाँ भाई, यदि हो सकता है किसी कंपनी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो उस केस में क्या करना होगा, जो डीसी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, वहां से आपको मंजूरी लेनी है। तो उसके बिहाफ पे यदि आप वहां से मंजूरी लेते हैं तो दूसरे राज्य के युवा नौकरी पर लग सकेंगे। ठीक है, वो किस केस में है, जब योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, अन्यथा 75% हरियाणा के लगेंगे। नेक्स्ट है एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी जांच के लिए कंपनी से डाटा ले सकेंगे और कंपनी परिसर में चेकिंग भी कर सकेंगे। मतलब जो चेकिंग करनी है या जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों छापा मारा जाएगा, वो एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी वहां पे कंपनी से कुछ भी मांग सकते हैं, डाटा मांग सकते हैं कि भाई डाटा दो, यहाँ पे कितने कर्मचारी हरियाणा के हैं, कितने अदर स्टेट के हैं, क्या है, और चेकिंग भी वो कंपनी परिसर में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो 75% आरक्षण था वो बिल था, एक अखबार की कटिंग के माध्यम से। चलिए हम दूसरे में देखते हैं। तो हर जगह है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण। तो यहां पे
सारी चीजें सेम है दोस्तों। चलिए इसकी एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया कि 50,000, जैसे यहाँ पे आज बता रखा, मैंने अभी भी बताया था कि 50,000 से कम तनख्वाह वाले कर्मियों की जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। हाँ भाई, वो डाटा अपलोड करना है। चलिए इसमें दोस्तों ये बताया गया कि भाई जो कानून से जुड़े अहम बिंदु क्या क्या हैं, देखते हैं कि ये कानून राज्य में चल रही उन कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होंगे। भाई बिल्कुल उससे कम से में तो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा में डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हाँ भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा, जो भी कंपनी है, सोसाइटी है, फर्म है, मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को कैसे पता लगेगा हरियाणा का निवासी है, उसका वो होता है डोमिसाइल। यदि हरियाणा का डोमिसाइल है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कि ये क्या है कि 50,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरियों पर यह कानून लागू होगा। ठीक है भाई, सभी कंपनियां 3 महीने के अंदर सरकार पर पोर्टल बताना होगा। हाँ भाई, पोर्टल बताएंगे कि यहाँ पे 50,000 की तनख्वाह वाले कितने पद है, हरियाणा के लोग कितने काम कर रहे हैं। मतलब वही है कि उनको पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह डाटा अपलोड करने तक कंपनी नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती। भाई बिल्कुल ठीक है, कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10% से अधिक कर्मचारियों पर रोक लगा सकता है। बिल्कुल भाई, ये चीज भी थी कि किसी पद के लिए दक्ष कर्मचारियों न मिलने पर कानून में छूट दी जा सकती है। उपाध्यक्ष या हाँ भाई, जैसे कि वो था कि डीसी से मिलना होगा। नेक्स्ट है कि भाई हर कंपनी को हर 3 महीने में कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। बिल्कुल भाई, एसडीएम इससे उस पे एसडीएम से ज्यादा भाई इस कंपनी परिसर में जाके चेकिंग कर सकेंगे, डाटा ले सकेंगे। यह कानून कब तक लागू रहेगा भाई? अगले 10 साल तक लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी, जैसे यदि हम नेक्स्ट न्यूज़पेपर में देखें तो हर सभी न्यूज़पेपर में ये है, क्योंकि एक बिल लागू हो चुका है हरियाणा वालों के लिए। खुशखबरी है, ठीक है, कि राजभवन से मुहर के बाद बना कानून नोटिफिकेशन जारी कि हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। सारी चीजें वही हैं कि भाई 50,000 से कम वेतन की नौकरियों पर लागू होगा, कार्यकर्ता की नौकरी नहीं जाएगी। जो भी नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, अभी उनकी कुछ भी खतरे में नहीं है नौकरी। अभी इन्होंने क्या कहा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है कि पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर रोजगार के पैदा होंगे, नई वैकेंसीज आ सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे डिप्टी सीएम है हरियाणा की, सबसे बड़ा चुनावी वादा हुआ पूरा दुष्यंत जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि 75% रोज जो आरक्षण है वो हरियाणा वासियों को मिलेगा। तो दोस्तों यदि देखेंगे सबके लिए, नेक्स्ट है कि भाई राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी, दी सूचना जल्द, निजी क्षेत्र में 75% नौकरी सूबे के लोगों के लिए रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अब क्या सीएम बोले कि राज्य में 10 साल तक लागू रहेगा कानून, युवाओं को फायदा। अब तक 3 लाख लोगों को लगा। भाई ये जो ट्रीका है, ये दूसरी खबर है। भाई नियम कैसे हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। 50,000 से कम वेतन वालों को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक नई सूचना थी, इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। जो हरियाणा वासी है उनको नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जो नौकरियां हैं उसमें 75% आरक्षण का जो कानून है वो लागू हो चुका है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये आपके लिए नई अपडेट थी। इसमें जो भी हमारे बिंदु हैं, क्या क्या खास बातें हैं नौकरियों से रिगार्डिंग, वो चीज मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।